हेलो दोस्तों, सभी भाइयों बहनों को राम राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे होंगे दोस्तों, अपने आप को बेटर बना रहे होंगे। जैसे कि मैंने आपको पीछे वीडियोस में बताया था, जैसे कि दोस्तों अब हम आगे जो एक्सरसाइज को करेंगे वो हमारे लेग ज्वाइंट के लिए होगा। जैसे कि लेग ज्वाइंट में जब तक दोस्तों पावर नहीं होगा तब तक हमारे पैर इस तरह से नहीं रह सकते हैं। इस वजह से दोस्तों उन्हीं के ऊपर एक्सरसाइज है, तो आप एक्सरसाइज को पूरा अंत तक देखिएगा। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं और इस तरह से करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जैसे कि इस तरह से हमारा पैर नहीं रहता, बार बार गिर जाता है ना, लेफ्ट राइट गिर जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हम कैसे रखें, अब देखिए एक्सरसाइज करते हैं। दोस्तों देखिए इस पोस्चर में पैरों को थोड़ा दूर करके रखेंगे और एक एक पैर को पहले गिराना है। देखिए इस तरह से गिराएंगे, फिर उठाएंगे, दूसरे को गिराएंगे। दोस्तों इस तरह से आपको करना ही होगा, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा तरीका होगा आपको कि आप अलग से कोई ताकत ला सकते हैं कोई ट्रिक लगा के। ऐसा नहीं है, आपको ये सब बेसिक एक्सरसाइज है, आपको करना ही होगा। ये लेग ज्वाइंट के लिए हैं। धीरे धीरे जब लेग ज्वाइंट में पावर बढ़ेंगे तभी आपके थाई में पावर बढ़ेंगे, घुटने में जाएंगे, धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे। दोस्तों आपको गिनती के साथ करना है, 50-50 का सेट रखना है। आपको 3 सेट करना है, ठीक है, 3 सेट करना है गिनती के साथ, 50-50 का 3 बार। दोस्तों ये सब एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी और दोस्तों आगे आप देखिए बहुत अलग अलग तरह का एक्टिविटी किए हैं और जिसमें कि वेट को भी डाले हैं, है ना, थाई के ऊपर वेट डाल करके एक्सरसाइज किए हैं 4 kg। तो आप ध्यान से देखिए और इस तरह से करने का प्रयास करना होगा। दोस्तों आप देखिए कैसे, जैसे कि आपके इस तरह से नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल जीरो मूवमेंट है, तो आप सपोर्ट के साथ करेंगे, हाथ का सपोर्ट लेके। अभी मैं आपको दिखाता हूँ हाथ का सपोर्ट कैसे लेते हैं। इस तरह से हाथ का सपोर्ट लेंगे, आराम आराम से हाथ के सपोर्ट के साथ करेंगे, जैसे आप मुझे देख रहे हैं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, बहुत इजीली कर पाएंगे आप। धीरे धीरे दोस्तों करना ही होगा आपको इस तरह से। तो और भी आगे देखिए आप। दोस्तों जब हम इस तरह से एक्सरसाइज को कर रहे हैं ना, तो हमारा जो मजबूत हो रहा है मसल्स, ये मसल्स मजबूत हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये लेग ज्वाइंट है। जब तक दोस्तों ये ज्वाइंट मजबूत नहीं होगा तब तक हम दोस्तों खड़े कैसे हो सकते हैं, खड़े होने में बैलेंस ही नहीं होगा। और जैसे कि हमारा पैर जैसे इस तरह से रहेगा ही नहीं, थाई वगैरह, तो सपोर्ट ही नहीं मिलेगा मुझे। तो इस तरह से एक्सरसाइज करना होगा, तभी हम लोगों को इस तरह से सपोर्ट मिलेगा और हम खड़े हो सकते हैं। तो इस वजह से दोस्तों हमें पहले ये इन सभी मसल्स को एक्टिव करना होगा। छोटे छोटे जितने भी मसल्स हैं इनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए और पहले इन्हें एक्टिव करना चाहिए। फिर धीरे धीरे हमारे अंदर बैलेंसिंग भी बढ़ेगा, धीरे धीरे ताकत भी आएगा, है ना। देखिए ये हो गया। अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ करके। जैसे कि इस तरह से एक एक पैर को देखिए, जैसे मैं कर रहा हूँ ना, इस तरह से एक साथ, है ना, आराम आराम से गिराना फिर उठाना, गिराना फिर उठाना, जैसे आप मुझे देख रहे हैं। इस तरह से करेंगे जैसे आप मुझे देख रहे हैं। हर तरह का आपको भी करना है ना, सिर्फ आपको देखना नहीं है, आपको ट्राई करना है। धीरे धीरे होंगे लेकिन ज़रूर से होंगे। जब तक आप करने का प्रयास नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो धीरे धीरे यदि आपको सपोर्ट मिल रहा है किसी का तो सपोर्ट लीजिए। और मैं तो बोल रहा हूँ कोशिश कीजिए कि खुद से करें, है ना। खुद से जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। आपको ये पता चलेगा कि मैं अपने आप से कुछ कर पाता हूँ, या जो भी कर पाता हूँ अपने आप से कर पाता हूँ। अपने आप से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आप जो भी एक्सरसाइज को करें उनका 3 सेट जरूर से करें, है ना। रेपिटेशन आप जितना भी रखें, 15, 20, 50 जितने भी रखें, लेकिन 3 सेट जरूर से करना है ना। अब देखिए एक पैर हो गया, अब दूसरे पैरों का कर रहे हैं, जैसे आप मुझे देख रहे हैं। इस तरह से बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसे कि बगैर सपोर्ट का कैसे कर रहा हूँ मैं, लेकिन आपको इस तरह से आपसे नहीं हो रहा होगा तो आपको सपोर्ट लेके करना है। सपोर्ट लेके मैं बताता हूँ कैसे होगा। हाथ का सपोर्ट लेना है, दोनों थाई के ऊपर हाथ रखना है और हाथ के सपोर्ट के साथ करना है, जैसे कि अभी मैं आगे करके दिखाता हूँ आपको। दोस्तों ये सब बहुत ही अच्छा है और आपको करना ही होगा, है ना। तो चलिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से हाथ को रखेंगे थाई के ऊपर और आराम आराम से हम इस तरह से एक एक करके पैर को गिराएंगे, है ना। देखिए एक एक पैर को इस तरह से गिराएंगे फिर उठाएंगे। ये दोस्तों थाई का जो मसल्स है नीचे का, तो वो लेग जॉइंट का वो मसल्स में पावर बढ़ रहा है, उसी के पावर के साथ हम पैरों को ऊपर की तरफ उठा पा रहे हैं। हाँ ध्यान ये रखें कि जैसे आप गिरा लेते हैं, उठाने का प्रोसेस होता है वो अपने पैर का ताकत का यूज़ कीजिए, मसल्स को, है ना। पैर का मसल्स जो है उनको यूज़ कीजिए कि मैं अपने आप से कर रहा हूँ। सपोर्ट बहुत कम लगाना है, इस तरह से करना है। जब आप पैरों को नीचे की तरफ वो गिर रहे हैं ना, तो उनको भी आप संभालने का प्रयास कीजिए, अंदर से संभालते हुए नीचे की तरफ लाइए और हाथ का सिर्फ सपोर्ट रखिए। बाकी बात अपने मसल्स को ही मतलब फोकस कीजिए कि मैं खुद से ही कर रहा हूँ। यही ज़्यादा ज़रूरी है, अपने माइंड से मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाना, है ना।
जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट बना के करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके अंदर पावर आएंगे। तो इस तरह से देखिए एक एक पैर को मैं कर रहा हूँ ना सिंगल सिंगल, तो इस तरह से ही आपको करना है। तो चलिए आगे और भी आपको देखना है, अंत तक देखना है और इस तरह से करने का प्रयास करना है। तो ये सब जो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ बिल्कुल जीरो लेवल से कर रहा हूँ। ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए है, मतलब जिनके भी जीरो मूवमेंट है, जीरो पावर है, सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक आप इस तरह से नहीं करेंगे तो आगे आपके पावर बहुत ही कम बढ़ेंगे, है ना। तो ये सब एक्टिविटी करना ही होगा। जैसे आप मुझे देख रहे हैं दोनों पैरों को एक साथ सटा करके रखे हैं, उसके साथ मैं दोनों पैरों को लेफ्ट राइट की तरफ थोड़े थोड़े ले जा रहे हैं, है ना। इस तरह से भी आपको ये बांध के भी कर सकते हैं, आप बांध के करें, जैसा आपका बैलेंस हो उस तरह से आप करें। अब दोस्तों हमें लेग मूवमेंट के लिए पट्टे का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे आप मुझे देख रहे हैं इस तरह से हम इस पोस्चर में रहेंगे, उसके बाद इस तरह से अपने पैरों को उठा के होल्ड करके रखेंगे थोड़ा सा 2-4 सेकंड, फिर नीचे आराम आराम से जैसे आप मुझे देख रहे हैं। आपको इस तरह से करना है, 10-10 का करें तो करें, लेकिन 3 सेट करना है आपको, है ना। तो इस तरह से भी हम करेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेग मूवमेंट के लिए। अब दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों देखिए नॉर्मल इस पोस्चर में रहेंगे और ऐसे ही दोनों पैरों को सटा के रखना है और बीच में जो है ना हमें टॉवल की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे देख रहे हैं एक टॉवल है, उसको फोल्ड करके, मतलब कोई भी चीज़ को आप ले सकते हैं, इसको फोल्ड करके इस तरह से बीच में रखेंगे और दोनों लेग के पावर से उनको दबाएंगे, ठीक है। दबाते हुए इस तरह से आप हाथ का भी सपोर्ट ले सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ सपोर्ट ले करके, हाथ का सपोर्ट भी ले सकते हैं आप। यदि बहुत ज़्यादा ताकत की कमी है तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं भी पहले लेता था, फिलहाल अभी नहीं लेना पड़ता है। तो शुरू में सबको लेना पड़ता है, ताकत नहीं होता। तो देखिए अब मैं बताता हूँ कैसे। इस तरह से दोनों थाई के ऊपर हाथ रखेंगे, आराम से मैं बता रहा हूँ अभी। इस ऐसे हाथ रखना है और थोड़ा ऐसे प्रेस करके रखना है ना, दबाना है और आपके अपने मसल्स को दबाना है। आप सोचना है कि मैं खुद दबा रहा हूँ, है ना, बीच में दबा रहा हूँ, इस तरह से ही आपको दबाना है। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ वेट के साथ कैसे करते हैं ना, जैसे कि पैरों में वेट डाल करके हमें कैसे करना चाहिए। देखिए इस तरह से दोस्तों ये वेट डाला हुआ है, ये आपको बताया 2 kg प्लस का है वेट। तो दोनों थाई के ऊपर मैंने बांध के रखा है। दोस्तों मैंने बताया था आपको कि देखिए एक्सरसाइज करने के लिए आपको कुछ भी जुगाड़ लगाना पड़ेगा खुद से, है ना। ऐसा नहीं कि मैं सोचूं कि मुझे क्या करना है, क्या लेना है, ऐसा नहीं। आप अपने दिमाग से लगाओ कि मुझे क्या मतलब यूज़ करना है। तो इस तरह से दिमाग को यूज़ कीजिए और अपना जुगाड़ खुद से लगाइए। जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं ये वेट के साथ क्या हो रहा है, मसल्स के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादातर पड़ रहा है ना। जब आपके नॉर्मल होना शुरू हो जाए तो इस तरह से आप वेट थोड़ा बहुत डाल सकते हैं। वेट के साथ क्या होगा, लेग जॉइंट में थोड़ा सा पावर और भी बूस्ट होगा, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप इस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए देखिए आप आगे और भी बहुत अच्छी तरह से मैंने किया है। दोस्तों जो भी मैं पहले किया था ना, बेगर मतलब बंधे हुए थे, नॉर्मल में किया था, वही सारा एक्टिविटी हम थोड़ा वेट के साथ किए हैं। वही पोस्चर में उसी तरह से हर एक्टिविटी को किए हैं। आपको ध्यान से देखना है और यदि आप इस तरह से करने में सक्षम हो तो ज़रूर से करने का ट्राई करना है। देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ, ऐसे ही आपको करना है ना। तो चलिए देखते हैं अंत तक, फिर मैं आपसे अंत में बात करता हूँ।
दोस्तों ये सभी एक्सरसाइज मैंने वेट के साथ भी कर लिया। तो दोस्तों इस तरह से आपको बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको करना ही होगा, है ना। तो मैं आपको अब दिखाऊंगा आगे कि मतलब पुशअप मतलब पोस्चर में आकर के अपने वेट को ऊपर की तरफ उठाना। दोस्तों ऐसा भी बहुत ज़रूरी होता है कि अपने बॉडी को वेट से ऊपर की तरफ उठाएं, है ना। जब तक ऊपर नहीं उठाएंगे तो फिर आपके जोड़ों में पावर कैसे बढ़ेंगे। जैसे इस तरह से आपके लेग मूवमेंट में पावर पता चलेगा ना कि हाँ मेरा लेग जो है वो हमारे बॉडी को मतलब वेट संभाल पाता है, मैं इधर उधर नहीं हो पा रहा हूँ। इस तरह से आपको पता चलेंगे कि बैलेंसिंग ठीक है। तो आपको इस तरह से भी पोस्चर में आना है, अपने आप को होल्ड करके रखना है। अब जैसे देख रहे हैं मुझे इस तरह से लेग जॉइंट को थोड़ा सा अंदर की तरफ खींचना है, जैसे आप मुझे देख रहे हैं। फिर थोड़ा होल्ड करना, फिर थोड़ा सा ढीला छोड़ना, फिर खींचना, होल्ड करना, फिर छोड़ना, जैसे आप मुझे देख रहे हैं। ये सभी एक्टिविटी आपको करना होगा लेग जॉइंट के लिए। दोस्तों ये सभी एक्टिविटी आपको पूरी तरह से करना है पूरे दिन में, और ऐसा नहीं है कि आप ये सब ना करें तो भी आपके अंदर पावर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको घर में ही ये सारी एक्सरसाइज को करनी होगी, धीरे धीरे आपके अंदर पावर बढ़ेंगे, है ना। ये सभी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट थे शुरू के लिए। ये जो भी मैंने किया वो शुरू के लिए थे, मतलब जीरो मूवमेंट वाला भाई के लिए, वो इस तरह से करें। मतलब थोड़े थोड़े बैलेंसिंग आते जाएंगे, आप अपना वेट को बढ़ाते जाएंगे, अलग अलग एक्सरसाइज और भी करते जाएंगे, है ना। पहले ऐसा नहीं है कि तुरंत से आप कर पाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, आपको टाइम देना ही होगा। जैसे जैसे आप टाइम देते जाते हैं धीरे धीरे आपके अंदर मूवमेंट पावर बढ़ते जाएगा। तो जो भी एक्सरसाइज मैंने किया ये सारा लेग ज्वाइंट के लिए एक्सरसाइज था, आपको इस तरह से करना है। अब दोस्तों आगे जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो हमारा थाई के लिए होगा, काफ मसल्स के लिए, मतलब आगे घुटने के लिए होगा, है ना। एक लाइन से आराम आराम से पीछे की तरफ आते जाएंगे, है ना। अब थाई होगा हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए होगा, और जैसे पैर टेढ़े होते हैं तो उनको सीधा करने के लिए होगा, है ना। अब लेग ज्वाइंट हो गया, और कमर पहले किए थे वो आगे की तरफ का वो भी हो गया। अब दोस्तों हम नीचे की तरफ से करेंगे। अगले वीडियोस में जो भी एक्सरसाइज हम डालेंगे थाई के लिए डालेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप करने का प्रयास करें, डेली के डेली करना ही करना है आपको। 2 टाइम करना है, ज़्यादा नहीं तो फिर भी 4 से 5 घंटा तो ज़रूर ही करना है आपको। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये एक्सरसाइज वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और दोस्तों आपको इस तरह से करना ही होगा। जब तक आप इस तरह से नहीं करेंगे तो आपके लेग जॉइंट में पावर बढ़ेगा कैसे दोस्तों, और आपके पैरों में ताकत आएगा कैसे। जब तक पावर नहीं आएगा तो जब तक दोस्तों आपके पैर इस तरह से नहीं रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे, पीछे नहीं आएंगे, आप कुछ भी मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर पैरों में जो मूवमेंट होते हैं वो लेग जॉइंट के पावर से होते हैं। पहले लेग जॉइंट में पावर आएंगे तो धीरे धीरे थाई में आएंगे, घुटने में आएंगे, इस तरह से होते हैं। तो आपको ऐसा करना ही होगा दोस्तों, और इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है कि आप ताकत को ला सकते हैं। तो मसल्स में पावर आएंगे तभी आप खड़े हो सकते हैं, स्टैंडिंग कर सकते हैं, आगे कुछ सोच सकते हैं, ना। तो ये आपको करना ही होगा दोस्तों। तो आपको इस तरह से जुगाड़ लगाना होगा, जो भी आपको दिखे उसी को आप जुगाड़ में लगाओ। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको बहुत सारी चीजें खरीदनी होगी तभी आप एक्सरसाइज को कर सकते हैं। आपको जो भी चीजें दिखे उनको आप जुगाड़ बनाओ और उस तरह से एक्सरसाइज करने का प्रयास करो। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए सभी भाइयों बहनों को राम राम। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एक्सरसाइज कंटिन्यू करते रहिए।